नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। पुलिस तो बदनाम है ही। हर शहर की पुलिस या खासकर मेट्रो सिटीज़ की पुलिस का एक अलग रवैया होता है और ग्रामीण क्षेत्र में तो वो बादशाह है, वही राजा है, उन्हीं का राज चलता है। और कई ऐसे पुलिस के ज़्यादती के केसेस हमारे सामने आते हैं और दिल्ली पुलिस का वो भयावह चेहरा, वो विद्रूप चेहरा, वो हैवानियत वाला चेहरा हमने 20 तारीख के उस शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों का जो आंदोलन चल रहा था, उसके लिए पुलिस क्या-क्या बर्बरतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया, लड़कियों के साथ कैसा उनकी इज्जत पे हाथ डाला, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ। और ये करने वाले ये अधेड़ उम्र के ऑफिसर थे। उनके नाम तक सुप्रीम कोर्ट में लिए गए वकीलों द्वारा। सारे वीडियोज़ मार्केट में हैं। पत्थर, पत्थर, पत्थर की बात करते हैं, लेकिन किसी ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और वो कहता है कि मैं फोरेंसिक लैब का एक वर्कर हूँ, मुझे मैं वहाँ का कर्मचारी हूँ और मैं जानता हूँ कि पत्थरों के ऊपर जो उँगलियों के निशान हैं, उसको हम आधार कार्ड से लिंक कर तक घर पहुँच जाएँगे। साइंस में सब अलग ये हो सकता है, लेकिन उस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, अभी किसी को पता नहीं। थोड़ा उस पे ध्यान रखना होगा। लेकिन ये पुलिस की बर्बरता यहाँ नहीं रुकती। प्रधानमंत्री जो बड़े दिल से माफ़ करने चले थे बच्चों को, कि अपने ही बच्चे हैं, थोड़े भटक गए हैं रास्ते से। यदि सरकार को सवाल पूछे, अपने हक के लिए लड़े, तो वो भटक गए कहते हैं। और सरकार कितनी भटकी हुई है, उसके लिए ये जनता कब तक इस सरकार को माफ़ करेगी, सवाल ये है। तो ये पुलिस के प्रकोप की 1-2 चीज़ें हैं जो सामने आई, जो मैंने एक्स-रे से देखी। तो पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट क्या स्ट्रक्चर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कितने निर्णयों में पुलिस को क्या एसओपी दे गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताए। लेकिन पुलिस पुलिस है, वो किसी की नहीं मानती। अब तो पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं मानती। मोदी जी ने जिस बच्ची को माफ़ किया, उसको पुलिस अभी भी प्रताड़ित कर रही है। या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या झूठी-मूठी माफ़ी माँग रहे हैं। और यदि दिल से यानी माफ़ कर रहे हैं झूठी-मूठे, झूठ-झूठी, और यदि दिल से माफ़ कर रहे होंगे, तो पुलिस की औकात नहीं थी कि उस लड़की को फिर से परेशान किया जाए। लेकिन उस लड़की के वीडियोज़ लगातार आ रहे हैं कि वो कितनी परेशान है। अब एक कुछ मामले सामने आए हैं, 20 लाख दो, नहीं तो गोली मार देंगे। ये योगी का इंस्पेक्टर पकड़ा गया। जिस योगी के राज्य में आदरणीय अमित शाह जी कहते थे कि रात को लड़कियां जेवर के साथ भी निकल जाए तो सेफ होती है। अब पहले नहीं हुआ करती थी। यही योगी की पुलिस है कि वहां महिलाओं पे अत्याचार में सबसे पहला नंबर का राज्य है देश में, सभी राज्यों में। ये पुलिस के नाकारा होने के और पुलिस के क्रिमिनल के साथ मिलने का सबसे बड़ा सबूत है। दिल्ली में भी पुलिस कैसा आतंक करती है, इसका फिर उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के बारे में क्या-क्या बोला जा रहा है, इसके बावजूद भी पुलिस के ऊपर कोई टस से मस नहीं है। पहला ये यूपी का मामला यदि देखें, तो 20 लाख नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। यूपी पुलिस के एसएचओ, एसआई समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने बिजनेसमैन को दी धमकी। अब मामला दर्ज हो गया। सलमान ने आगे आरोप लगाया कि हिरासत में उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। उन्हें कड़ी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी की गई, जिसने कंप्लेंट की। अब एक खबर कहाँ की है, बुलंदशहर की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने जिले के एक पुलिस थाने के एसएचओ समेत 7 पुलिस कर्मियों पर एक बिजनेसमैन को हिरासत में लेने और उससे पैसे ऐंठने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप का मामला दर्ज कर दिया गया है। बिजनेसमैन ने आरोप लगाया है कि एसएचओ समेत पुलिस के 7 कर्मचारी उन्हें हिरासत में लिया, फिर उससे पैसे ऐंठे और साथ ही उसे किसी आपराधिक मामले में झूठा फंसाने या नकली पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि यह घटना अप्रैल में घटी थी।
लेकिन एफआईआर शुक्रवार को बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई। बुलंदशहर के सर्कल ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि जांच के बाद यह मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में नामजद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस एफआईआर में सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार, तात्कालिक स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ नीरज मलिक, कांस्टेबल योगेश, 4 अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम दर्ज किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अज्ञात पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी उस थाने के कौन होंगे, ये पता होते हुए भी, और जिन अधिकारियों की इसमें नाम है, एक कांस्टेबल भी है, उसके बाद भी इन 3-4 लोगों से वो 4 लोगों के नाम नहीं उगलवा पाए 7 लोगों में से, जिसके 4 अज्ञात पुलिस। ये पुलिस की एफआईआर करने की एक तरीका है, जो पहले ही केस आगे कोर्ट में जाएगा, उसके पहले ही निकलने के रास्ते पुलिस वाले तय करते हैं। सब आप इसमें मत जाइए कि सस्पेंड हो गए या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई तो कोई कार्रवाई होगी, ना, ये सब दिखावटी है। सब छूटने के रास्ते पहले ही तय करते हैं। पुलिस के मुताबिक डेयरी का बिजनेस करने वाले शिकायतकर्ता सलमान ने आरोप लगाया कि 30 अप्रैल की शाम को जब वह अपने दुकान से घर लौट रहा था, तो टोल प्लाजा पर कुछ पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका। इसके बाद उन्हें बिना कारण बताए जबरन सिकंदराबाद पुलिस थाने ले गए। पुलिस के मुताबिक सलमान ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बार-बार पुलिस कर्मियों से पूछा कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया, तो आरोपी पुलिस कर्मियों ने 20 लाख रुपए की मांग की। साथ ही उसको धमकी दी कि अगर वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, तो वे उन्हें नशीली पदार्थ से जुड़े कानून एनडीपीएस के तहत किसी मामले में झूठा फंसा देंगे। एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में उनके पैर में गोली भी मार देंगे। सलमान ने आगे आरोप लगाया कि हिरासत में उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई, उन्हें कड़ी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। दबाव में आकर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आरोपियों को 6 लाख रुपए दिए। उनके परिवार वालों ने ये पैसे पुलिस थाने लेकर आए, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसे जाने देने से पहले पुलिस वालों ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा, अगर उसने इस घटना के बारे में कुछ बताया, तो वे उसे और उसके परिवार को किसी झूठे क्रिमिनल केस में फंसा देंगे। पुलिस ने कहा कि बुलंदशहर के रिसाल दरान इलाके में रहने वाले सलमान ने दावा किया कि सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन और टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पुष्टि हो सकती है, जहां उसे कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने जानबूझकर चोट पहुंचाने, जबरन वसूली, गलत तरीके से बंधक बनाने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने और क्रिमिनल धमकी के तहत केस दर्ज किए। इस मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने सलमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार कॉल करते रहे, वो जवाब नहीं दे रहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी आया है, मतलब मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और उसमें इस बात को लेकर फिर हंगामा होने की आशंका है। कहां, क्यों, किस लिए? अभी मुंबई पुलिस में भी छोटे-छोटे बच्चों को, क्या बच्चों की उम्र होगी? 15 साल, 16 साल, 17 साल। इनको पुलिस वाला कहता है कि तुम अभी फिर से आंदोलन में दिखे तो तुम्हारे पास पुड़िया 50-50 ग्राम की, 100-100 ग्राम की पुड़िया पकड़वा के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। शाहरुख खान भी ऐसे ही टारगेट पे थे और शाहरुख खान के बेटे को भी ऐसा ही फंसाया गया था, जो बेचारा 28 दिन जेल में रहा और फिर जेल से रिहा हुआ। ना उसके पास कोई ड्रग मिले, ना उसके कोई शरीर में ड्रग मिले, क्योंकि शाहरुख खान के पास पैसा था तो एक्सटॉर्शन का केस था। क्या योगी सरकार की पुलिस वसूली पुलिस बन गई है? एक कमिश्नर ने झूठा-मूठा आरोप लगाया था गृह मंत्री पर, अनिल देशमुख पर, कि 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए बोलते हैं। तो पूरा बीजेपी वसूली सरकार करके टूट पड़ी थी उद्धव ठाकरे पर। अल्टीमेटली 13 महीने जेल में रहे गृह मंत्री और जब बाहर आए तो उनके ऊपर कोई आरोप ही सिद्ध नहीं हुए। जब कोर्ट ने उस कमिश्नर को पूछा कि आपने 100 करोड़ की वसूली के आरोप कैसे लगाए, उन्होंने कहा कि ऐसे मैंने सुन लिया था किसी से बात करते हुए। कोर्ट ने उन्हें बहुत लताड़ा, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें एक बड़े ओहदे पे बिठा दिया। जो पुलिस कमिश्नर मुंबई, इतने बड़े पोस्ट पे, डीजी का पोस्ट है महाराष्ट्र में, डायरेक्टर जनरल के पोस्ट के बराबर पोस्ट है। यदि वो कानाफूसी
की बातों पर गृह मंत्री को 13 महीने जेल करवा सकता है, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? अब वसूली सरकार कौन है? उद्धव के वहां तो कुछ प्रूफ नहीं हुआ, वो तो जमानत पे भी आ गए। उनने भी कहा कि किसी के पास 100 करोड़ की वसूली की कोई 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 सबूत ही नहीं थे। लेकिन यहां तो 20 लाख रुपए की सबूत मिले हैं, तभी एफआईआर दर्ज हुई है। तो वसूली सरकार किसको कहे? लेकिन इसमें दिल्ली वाली पुलिस भी कम नहीं है। एक अनुज अग्निहोत्री का ट्वीट है, अब देख लीजिए स्क्रीन पर। पुलिस को मारने पीटने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आजकल के नए नवेले लोग वर्दी की आड़ में फुल गुंडाई करते हैं। अरे भाई, बहुत मेहनत से मिलती है ये वर्दी। वर्दी मिलने से पहले का संघर्ष याद किया करो, और अगर एक बार उतर गई तो क्या होगा? अब क्या बताए अनुज जी आपको कि वर्दी के लिए भी कोई रिश्वत देके यदि आता होगा तो पैसे तो वसूलेगा। यदि पोस्टिंग के लिए पैसा देके आता होगा तो ये आम आदमी से ही वसूलेगा। इसी में उनका एक क्लाइंट पिस गया। और ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि दिल्ली पुलिस कितनी नंगी हो चुकी है, कितनी मगरूर हो चुकी है कि उसे किसी वकील से कोई फर्क नहीं पड़ता, बनते हुए वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं है, मानो कि एक पॉकेट में गृह मंत्री को लेके चलता है और एक पॉकेट में प्रधानमंत्री को लेके चलता है। वही पुलिस ऑफिसर इतना निडर हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस पर। वो वकील भी कह रहा है कि ये चंद लोग दिल्ली पुलिस को बदनाम करते हैं। मैं जानता हूं दिल्ली पुलिस में अच्छे भी लोग हैं। उन अच्छे लोगों को ऐसे बुरे लोगों को जूते मार के निकालना चाहिए। देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको आइडिया आ जाएगी। कौन है ये वाला दो से तीन करेंगे इन्होंने? सामान आपने क्यों थप्पड़ मारा इनके? सामान किसको मारा? किसके मारा? मेरे मारे 2-3 थप्पड़ इन्होंने। किसको मारा? आपने थप्पड़ क्यों मारा इनके? एक्सीडेंट गाड़ी को है ना, आप एक बार आराम से इसको कैमरा लग रहा है। नहीं कैमरा नहीं, ये वो आप लोग जब कोर्ट में डालेंगे ना तो मुझे पता क्या होगा। कैमरा लग रहा है। पहले ये बताओ, आपने इसके थप्पड़ क्यों मारा? किसको मारा? इसके थप्पड़ मारा आपने? हैं? नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? एक मिनट, नाम क्या आपका सर? नाम क्या आपका? नाम क्या है आपका? पकड़ी भाई फोन। भाई मैं RKपुरम थाने के अंदर हूँ। ये मेरा क्लाइंट है, ये बेचारा गाड़ी जमा करने आया था। इसके ये ऑफिसर साहब पूरी दिल्ली पुलिस का बदनाम ऐसे ऑफिसर करते हैं। और अभी गाड़ी जमा भी नहीं हुई है, अभी गाड़ी जमा भी नहीं बोल रहे, मैं बोल लूँ? ऐसे ऑफिसरों को तुरंत सस्पेंड करना नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि पूरी दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रखा है ऐसे ऑफिसरों ने। इन्हें अधिकार किसने दिया मारने का? कोर्ट कचहरी जो बनी वो ऐसी बनी है। मतलब बाहर ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, और एक ऐसे पद पे बैठकर जहां पे लोगों को इंसाफ दिलाया जाता है, जो गलत कर रहा हो उसको पकड़ा जाता है और लोगों की रक्षा की जाती है, वहां पर ये इसके थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं खाल खींचूंगा। जिसको बुलाना बुला ले, MLA को बुलाना MLA को बुलाना, काउंसिलर को बुलाना काउंसिलर को बुलाना, CM को बुलाना CM को बुलाना। दिल्ली सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी बीजेपी पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ऐसे ऑफिसरों को तुरंत तत्काल सस्पेंडिंग टर्मिनेट करो। ये पूरी पार्टी का नाम खराब करते हैं और पूरे थाने को इन्होंने बदनाम कर रखा है। ठीक है जी, अब आगे की कार्रवाई हम आपको बताएंगे। तुमने फोन कर दिया ना? ठीक है ना मैम, इनका नाम क्या है? ये जो ऑफिसर बैठे हैं हमें ड्यूटी पे आ जाइए। नाम क्या है? इनका नाम है संपत जी। ये हेड कांस्टेबल है मैडम? क्या है? हेड कांस्टेबल मतलब मुख्य जो होते हैं ना, हेड कांस्टेबल जो मुख्य मतलब एक कांस्टेबल से ऊपर एक पोस्ट होती है, ताकि इनको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं ताकि बीट में ध्यान दे। लेकिन ये ध्यान नहीं है, गुंडागर्दी करने के लिए थाने के अंदर ये हाल है। ठीक है जी, अब ये RKपुरम थाना है। ठीक है, और भाई जितने भी ऑफिसर्स हैं जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, जो IAS IPS जितने भी हैं सर, ऐसे ऑफिसरों को आप सस्पेंड मत करना, सीधा टर्मिनेट करना, क्योंकि पूरी दिल्ली पुलिस का बदनाम ऐसे ऑफिसरों ने कर रखा है। देख लिया ये वीडियो आपने? यह है असलियत। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।